धर्म प्रेमी सज्जनों तथा हमारे सारे मित्र मंडलियों, मैंने आप लोगों से ये बताया था कि अभी रात्रि को 9 बजे मैं लाइव वीडियो में आ रहा हूँ और इस समय का विषय ये स्वामी अमृतानंद जी हैं। माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। तो स्वामी अमृतानंद जी के संदर्भ में आप लोगों को पहले से ही पता है कि स्वामी अमृतानंद जी विप्लव कुमार इसको मिला था, ऋषि दयानंद को, आर्य समाजियों को गाली देते हैं, आर्य समाजियों को आर्य नमाजी कहते हैं और ऋषि दयानंद को गाली देते हैं और आरोप लगाते हैं ऋषि दयानंद पर कि ऋषि दयानंद ने हिंदुओं पर कटाक्ष किया है। बस सही पूछिए तो सच्चाई ये है कि ऋषि दयानंद ने कटाक्ष किसी पर भी नहीं किया। हाँ, कटाक्ष अगर किया है तो असत और अधर्म पर कटाक्ष किया है। तो असत और अधर्म को जो लोग ढो रहे हैं उनको लगता है कि ऋषि दयानंद ने विरोध किया या हिंदुओं के खिलाफ बोला आदि आदि। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ऋषि दयानंद ने किसी के भी खिलाफ नहीं बोले। यथार्थ चीजों को ऋषि दयानंद ने उठाकर जनमानस को दिया या मानव समाज को दिया। सही क्या है और गलत क्या है उसे दुनिया वालों के सामने में रखने का उन्होंने प्रयास किया। और इस श्रृंखला में जो सत्य को नहीं मानते हैं या पहले भी जो सत्य को नहीं मानते थे और अब भी सत्य को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए बेशक बुरा लगा होगा, बुरा लगते होंगे, क्योंकि वो लोग सत्य से कोसों दूर हैं। एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप लोग समझ पाएंगे। माननीय कर्नल साहब, आपके संदीपन जी संदीपन जी आ गए हैं। जी जी नमस्ते, जी मैंने सभी को नमस्ते पंडित जी, नमस्ते माननीय कर्नल साहब को भी नमस्ते जी। नमस्ते संदीपन जी। नमस्ते आप नमस्ते परेशान हो रहे थे रविवार को, कोई कहाँ चले गए कैसा नहीं, तो मैंने जी और जी फिर जी आपने इनसे फोन पर बात भी की है, ये इन्होंने बताया मेरे को। जी 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 पंडित जी। चलिए, तो आज समय निकाल कर ये आ गए हैं और मैं आपको ये भी बता दूं माननीय कर्नल साहब, और वो आवाज मैं आपको भेजा भी हूं कि एक डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब हैं लंदन में, यूके में, उनसे मेरी वार्ता हो रही है
इस्लाम जगत के विद्वान हैं, आलिम हैं, और उनसे मेरा परिचय कराया खालिद ने। इस खालिद के बारे में आप लोग सुने हैं, जानते हैं। तो माननीय डॉक्टर माजिद से जो मेरी वार्ता हुई वो मैं आवाज आप लोगों को भेजा हूँ, संदीपन जी को भी भेजा और विप्लव जी को भी भेजा, आपको भी भेजा। जी जी जी, हमने सुना जी। तो शनिवार के लिए मैंने समय मांगा, अगर शनिवार को वो समय देते हैं शाम को, तो उस हिसाब से मैं फिर आप लोगों को भी सूचित करूंगा, सूचना दूंगा। तो माननीय डॉक्टर माजिद के साथ बात करने के लिए मैंने संदीपन जी को भी साथ लेने के लिए उनको बताया है। तो देखेंगे हम कैसा कैसा क्या प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन वो बड़े बड़े खुश मिजाज आदमी हैं, और उन्होंने अगर उनकी आवाज सुनी होगी तो उन्होंने मुझे शिष्य माना है, अपना शिष्य माना है कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो अच्छी बात है, अगर ये बात किसी के मन में आ जाए जो ज्यादा लफाजी ना करे और संजीदगी के साथ कुछ बात समझने का प्रयास करे, तो हम लोगों को भी चाहिए उन्हें साथ रखना या उनके साथ होना। तो वार्ता करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, वो हमसे समझना चाहेंगे, हम उनसे समझना चाहेंगे। और एक दूसरे को समझने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपके और हमारी चर्चा होने से बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। बल्कि मुझे तो उन्होंने कहा था कि आपके लिए तो लोग ऐसे कहते हैं कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के न उधर के, धोबी के कुत्ते, न घाट के न घर के। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरा घाट है, मैं वैदिक संस्कृति से जुड़ा हूँ और 25,000 से ज्यादा लोगों को मैं घाट में लाया भी हूँ। ये सब वार्ता हुई है। जी जी जी, बहुत खुश हुए हैं, उनसे बात होगी, वो कब वो समय देते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज जिस मुद्दे पर हम और आप एकत्रित हुए हैं वो मुद्दा ये है कि माननीय स्वामी अमृतानंद जी बहुत पहले से ही ऋषि लहरों को गाली गलौज कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं। मैं जनवरी महीना में उनको चुनौती दी थी, सामने नहीं आए। हमारे संदीपन जी अपने मित्र मंडलियों को साथ लेकर के उनके चैनल में जाकर के उनको घेरा, वहां पर भी इन लोगों को आउट कर दिया इन्होंने। तो हमारे कुणाल साहब अपने माननीय बाबू कर्नल साहब को मैं बता दूं, अपने जो प्रोफेसर साहब हैं, जी 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 पंडित जी, इनका घरेलू नाम कुणाल है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो कुणाल साहब ने स्वामी अमृतानंद जी को फोन मिलाया और उनसे वार्ता हुई। वो वार्ता क्या क्या हुई, उसका निष्कर्ष क्या है, आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं माननीय प्रोफेसर कुणाल साहब के मुखारबिन से और संदीपन जी के मुखारबिन से। इसलिए मैं माननीय प्रोफेसर साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपना माइक खोल लें। हेलो प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी नमस्ते, मुझे सुनाई दे रहा है पंडित जी? हाँ, आप बोलेंगे तो सुनाई देगा, आप अब तक बोल नहीं रहे थे आवाज तो नहीं आ सुना। आप आवाज में है ना? आ रही है, आ रही है। विप्लव जी आवाज सुनाई दे रहा है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो मैं अमितानंद जी का एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा।
और बीच बीच में रोक कर उसका स्पष्टीकरण देता जाऊंगा। बिल्कुल मैं चाहूंगा आप लोग भी अपने स्पष्टीकरण इसमें देते रहिए। जब तक आप खोल रहे हैं तब तक मैं समय को बनाने के लिए इनको कहना चाहता हूँ कि ये सन्यासी है और यूपी शहर के रहने वाले हैं, और ये इन्होंने अपने गुरुजी जो इनके यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज जो इनके गुरु है, इनको त्याग दिया है और त्याग करके उनका कॉल उठाना भी बंद कर दिया है। और उनके यहाँ से पाई टू पाई जो चीजें है, ये पाई टू पाई चीजें जो अपनी इस्तेमाल की चीजें हैं, सारी की सारी इन्होंने मंगवा करके अब ये एक दूसरे आश्रम में रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये लोग जो अपने आप को कहते हैं, और कुछ दिन पहले, अभी मैं लेना नहीं चाहता किसी का नाम, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति है जिनको पंडित जी ने ही सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, बतलाया, पंडित जी ने शोहरत दी, वो वहां पे जाकर के बोल रहा है कि हमारे यहाँ गुरुओं की कोई इज्जत नहीं है, गुरुओं में कोई सम्मान नहीं होता है, गुरुओं का सम्मान नहीं किया जाता। वहां पे जाकर के ये प्रचार करके आया है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई, जो अपने गुरु का फोन नहीं उठा रहा है, जिसके वजह से इस स्वामी अमृतानंद जी को इतना फेम मिला, इतना उनको लोग पहचानने लगे। आज कल की ही बात है कि जो हमारे यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज है, उनको पुलिस ने किस तरीके से उनके साथ बेहुरमती की, क्योंकि वो मोनू मानेश्वर नाम के एक व्यक्ति है, वो आर्य समाजी ही है, उनके समर्थन में एक वो प्रदर्शन करना चाहते थे। तो वो उनके साथ किस तरीके से गलत व्यवहार हुआ, वो सारा यूट्यूब में मौजूद है। इनके मुंह से चू तक नहीं निकली। ये केवल और केवल आर्य समाज पर अटैक करना, एक वो संदीप देव जी का एक पार्टी है क्या, एकम सनातन भारत दल, उस पर अटैक करना, हिंदुओं के ही लोगों पर अटैक करना। और दयानंद ऐसा करता है जैसे इसके बाप का दोस्त है, या इनका खुद का दोस्त है, जैसे दयानंद इसका छोटा भाई है। सन्यासी होकर के सन्यासी का नाम किस तरीके से लेना चाहिए, इस व्यक्ति में जरा सा भी सलीका नहीं है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में ऐसे ऐसे जुमले इन्होंने बोले, हालांकि सन्यासी के मुंह से ये शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं यही गुजारिश करूंगा, हम इनके विरुद्ध इनका इल्मी रद्द करें, इल्मी तरीके से इनको हमको जवाब देना है, हमको कोई गाली गलौज नहीं करना है। क्योंकि वो आप एक कहानी होता है कि ये जो, अगर आप घर में एक जानवर पालेंगे तो जानवर का काम होता है वो ये करना, मिट्टी में लोटपोट करना, तो वो जानवर करता है, इंसान का वो काम नहीं है। जी विप्लव दा, आप बताइए कुछ, भाई उसको फिर मैं लगाइए आता हूँ। वीडियो हाँ, मैंने शेयर कर चुका हूँ। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सुनाई अच्छी तरीके से दे। जी हाँ जी। अच्छा, तो पंडित जी पहले बता दीजिए आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है आवाज? बढ़िया आ रहा है, बोलिए। ठीक है, आ रहा है आवाज, चलने दीजिए। बीच बीच में मैं, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बीच बीच में कहता जाऊंगा और साथ में आप लोग भी कहेंगे। अगर कुछ बोलना है तो आप बोलिएगा, मैं बीच में रोक दूंगा। ठीक है, नमस्ते के साथ सबको नमस्ते। मैं विप्लव आइए। नमस्ते 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 विप्लव जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। गुरुजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आपने हमें कॉल किया। नहीं, वो आपका फोन मैंने देखा। असल में फोन मैं उठाता नहीं, बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, आजकल बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर।
कौन बोल रहे हैं आप? मैं तो कुणाल बोल रहा हूँ। अच्छा, कुणाल जी, जय। नमस्ते। तो मैं पूछ रहा था पंडित जी, मैंने आपका वीडियो देखा था कल, तो आर्य समाज के ऊपर, इससे पहले भी मैंने देखा है। एक्चुअल बात क्या है? क्योंकि वो लोग तो अपने आप को सनातनी कहता है, आर्य समाजी। सनातनी तो कहते हैं, हिंदू तो नहीं कहते ना। हिंदुओं को तो टारगेट करते हैं छोटी छोटी बात को लेकर। हाँ, तो मैंने इस मामले बताइए, में इतना बड़ा लेकर, हिंदू समाज है, क्या हमारे किसी शास्त्र में कहीं नंगे नाच गाना का कहीं पर भी प्रमोट किया गया है क्या? नहीं, वो उसको तो लेके तुम कर रहे हो तो तुम तसला में घी डाल करके और जूता बोता पहन करके हवन कर रहे हो, ये कौन सा वैदिक कल्चर है? अगर उसी से सारा धर्म है तो तुम्हारा भी तो दूषित हो चुका है। पंडित जी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें आप? हाँ, जूता पहन करके कोई भी यज्ञ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदू नहीं कहते, ये बतला रहे हैं, पर हिंदू है कहाँ? जब आप कोई संस्कार करते कराते हैं तहाँ वहाँ क्या संकल्प पढ़ते हैं? ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय पराब्दे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्य वर्तांतर्गते। वहाँ हिंदू वर्तांतर्गते बोलते हैं क्या? जब हिंदू वर्तांतर्गते नहीं है, हिंदू शब्द नहीं है, वेद वेदांग दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत और हनुमान चालीसा के अंदर में भी हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदू के पीछे क्यों पड़े हैं? हिंदू नाम किसने दिया आपका? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिंदू थे क्या? योगेश्वर कृष्ण हिंदू थे क्या? ये जितने भी हमारे महापुरुषों के सीरियल दिखाए गए हैं, क्या उन सीरियलों में किसी को हिंदू कह के पुकारा गया? सबको आर्य वीर, आर्य योद्धा ये पुकारा गया है। तो हिंदू नाम कहाँ से ले आए आप? रही बात, आप अगर कहेंगे सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, मुसलमानों ने सिंधु नहीं बोला और फारसी भाषा में सा नहीं है, सा को वो हा कह दिए, इसलिए सिंधु से हिंदू बन गए। ये बात अगर है, ये मान्यता अगर आपकी है, तो ये भी सरासर झूठ है। कैसा झूठ है? मैं दे रहा हूं प्रमाण कि सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग सिंधु से हिंदू बन गए, और आप कह रहे हैं कि फारसी भाषा में सा नहीं है, सा का हा हो गया, जैसा सप्ताह का हफ्ता हो गया। तो फारसी भाषा में अगर सा नहीं है तो फारसी होगा या फार ही होगा? फारसी कैसे हो जाएगा? और सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग सिंधु से हिंदू बन गए, तो सिंध प्रांत को हिंद प्रांत क्यों नहीं कहा आप लोगों ने? या सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी क्यों नहीं रखा? आपके तो हिंदी और संस्कृत में सा 3 है, तालबेशा मद्दानसा दंत, लेकिन उर्दू अरबी फारसी में 4 है। से है, सीन है, शीन है और स्वाद है। तो सा नहीं है, ये कहना कहाँ तक संभव होगा? अब फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने सप्ताह को हफ्ता बोला। अगर सा को हा बोल दे तो फिर मुसलमान कैसे होगा? मुहलमान होना चाहिए था। शेख शादी कहाँ से होता है? एक हादी होना चाहिए था। तो कुछ पढ़े भी हैं या वैसे ही कोरा के कोरा है? अच्छा, आपके वीडियो में मैं सुना, अभी विप्लव जी भी आपको रोक करके बोलेंगे, मैंने थोड़ा सा वांगी के रूप में आपको इस हिंदू शब्द के ऊपर दिया। जब आप हिंदू कहेंगे या कोई भी हिंदू कहेगा तो फौरन उससे पूछा जाएगा कौन हिंदू, क्योंकि हिंदुओं में भी हिंदू है, कहीं जाति के नाम से, कहीं पूजा के नाम से, कहीं पूजनालय के नाम से बटा हुआ है। कोई जय शिव कह रहा है, कोई जय विष्णु कह रहा है, और आप जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं। क्यों? जय श्री राम में क्या आपत्ति आ गई? जय श्री राम बोलने में आपको आपत्ति क्या आ गई जो आप जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात है कि आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। जब हिंदू बोलेंगे कोई तो पूछा जाएगा हिंदू कौन हिंदू है, तो वो तो बटा हुआ है ही। और आज संपूर्ण भारत में इसी जाति के नाम से ही उथल पुथल मची हुई है, जबकि मानव मात्र की एक जाति है, समान पशुआत्मिका सजाति,
प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं, मनुष्य मात्र का एक जाति है, गाय जाति अलग है, बैल जाति अलग है, भेड़ जाति अलग है, खच्चर जाति अलग है, गधा जाति अलग है, ये सब जाति हैं। तो आप जब बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं तो पूछा कौन हिंदू, तो फिर आपने अपना जातिगत नाम बता दिया। और वो कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू कहते हैं। आप एक साधु हैं, आप अपने को हिंदू कहते हैं, और एक जो डाकू है वो भी अपने को हिंदू कहता है। तो हिंदू के माने क्या हुआ? दाल खिचड़ी हिंदू के माने है क्या? दाल खिचड़ी है क्या? इसलिए तो ऋषि दयानंद ने पूना प्रवचन में बोला कि भाई तुम क्रम भ्रष्ट तो हो ही चुके हो, क्रम भ्रष्ट तो हो ही चुके हो, पर नाम भ्रष्ट तो मत होना। ये नाम भ्रष्ट हो गया है, और उसी भ्रष्ट नाम को लेकर के आप लोग दम भर रहे हैं। इसलिए माननीय विप्लव बाबू क्या बात किया है आपसे, उसको हम लोग सुनना चाह रहे हैं। और वो वीडियो जबकि मैं सुना, आपकी आवाज़ मैंने सुनी, 33 मिनट कुछ सेकंड का है, लेकिन उसमें आपने जो बोला है वहाँ कहाँ कहाँ गलत बोला है, आज इसका सही ढंग से ऑपरेशन करेंगे। आइए सुनिए। जी जी पंडित जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ, तो आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, संदीपन जी कुछ बोलना चाहते हैं, पहले बोलिए। जी जी विप्लव आप कंप्लीट कीजिए, मैं फिर उसके बाद बताता हूँ। इसी पर मैं बोलूंगा, बोलिए आप, बोलिए। हाँ, तो पंडित जी ने देखिए, हाँ, तो शुरुआती स्वामी जी ने कहाँ से किया? शुरुआत स्वामी जी हरे कृष्ण से शुरू किया। मैं इस बात को बाद में कहूंगा कि हरे कृष्ण से शुरू करने वाला कौन होता है, ठीक है, तो वो बात नहीं है। तो शुरू किया है हरे कृष्ण से, ठीक है। उसके बाद तो वो लेके पंडित जी भी ने बोला यहाँ कि मतलब अरबी उर्दू फारसी में स नहीं होता, जबकि 4 स होता है। पंडित जी ने बोला है, मैं सबको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ऊपर 1 है और नीचे में 3 भी है। अच्छा, फिर आगे आगे बात चलता रहेगा, हम स्पष्टीकरण देते रहेंगे, क्योंकि वैसा तो होता नहीं। अच्छा ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए संदीपन जी। जी देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि भाई जो आर्य समाजी है वो अपने आप को हिंदू नहीं कहलाते। आप किसी भी आर्य समाजी में को देखेंगे, उसके सर्टिफिकेट में हिंदू ही लिखा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमें क्या नाम दिया है, तो हमें उसको ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई किसी दूसरे का दीवा। जैसे एक मुसलमान को हम, अगर मुसलमान शब्द कुरान का शब्द है, उसको मुल्ला, कटमुल्ला अगर कोई कहे तो वो नाम, वो बोलेगा नहीं जी मैं मुल्ला हूं, वो बोलेगा मैं मुसलमान हूं। लेकिन हालांकि अगर कोई उसको मुल्ला जी कहता है तो वो कहता हाँ हम मुल्ला जी है। उसी प्रकार से हिंदू शब्द भी वो एक डेरोगेटरी सेंस में, जो लोग बाहर के लोग थे, और ये कहाँ आया है, मिसवागुल लुगत और लुगत फिरोजी या फिरोजुल लुगत, और बहुत सारे लुगतों में आपको ये मिलेगा हिंदू शब्द का अर्थ। जी जी जी, उसमें आया है, वो बाद में आता रहेगा। हाँ, 7 अर्थ आया है। काला, लुच्चा, लफंगा, चोर, शराबी, डगाबाज, काफिर। काला ब्लैक, लुच्चा लफंगा, चोर, शराबी, डगाबाज, काफिर, ये शब्द आया। हालांकि जब शब्द कल्प ध्रुव में हम जाएंगे तो हीनस्य दुष्यति इति हिंदू है, जो हीन भावना को दूषित करता हो या हीन भावना से दूर होता हो वो हिंदू है। इस अर्थ को भी लिया जा सकता है, लेकिन शास्त्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या, ये भी मनमानी अर्थ है, ये सटीक अर्थ नहीं है। चलिए, उसने जो जो रेफरेंस दिया से, उसने जो जो रेफरेंस दिया है स्वामी जी ने, उसी के ऊपर बात करना सही होगा। मैंने हाँ टोटल, अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। ये आपका जो अयोध्या कांड है, आरण्य कांड का, ये वाल्मीकि रामायण का आरण्य कांड का 43 का 9,
इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए कहा गया है आर्यपुत्रा भी रामोसौ मृगो हरति में मनः। ये शब्द आया है यहाँ पे, आर्यपुत्र शब्द आया है श्री राम जी के लिए। कहाँ पे आया है? आपका आरण्य कांड में 43 का 9 में आर्य शब्द आया है। तो ये आर्य शब्द राम जी के लिए प्रयोग हो रहा है, कृष्ण जी के लिए आर्यपुत्र प्रयोग हो रहा है। तो हम भी इन्हीं के अनुकरण करके, इन्हीं के आचरण के अनुसार हम भी अपने आप को आर्य कहते हैं। हम किसी दूसरे का दिया हुआ नाम को प्रचलन में व्यवहार करने को सही नहीं समझते। जी विप्लव दा आगे बढ़िए। ठीक है, तो फिर मैं वीडियो रन करता हूँ। हाँ, तो इस सिलसिले को लेकर शास्त्रीय बात है, जब तुम किसी को भी टारगेट कर रहे हो तो टारगेट तो तुम ही होगे। तुम आर्य समाजी हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हमेशा। हिंदू शब्द से इनको नफरत है, वैसे ही नफरत है जैसे मुसलमानों को। हाँ, तो ठीक है। तो मैंने एक आर्य समाज से पूछा था कि वो आप लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। देखिए, मैं इसमें बताना चाहता हूँ, देखिए जब माँ बाप भाई बहन जब किसी इंसान को थप्पड़ मारता है और बाहर का आदमी घर लूटने के लिए किसी को थप्पड़ मारता है, दोनों अलग अलग विषय है। घर का अनुज अगर अपने भाई को थप्पड़ मार रहा है वो इस्लाह की नियत से मारता है, और बाहर का इंसान अगर घर में घुस करके लूटने के लिए मारता है तो वो विध्वंस की नीति से मारता है। दोनों एक कैसे हो जाएगा? उसी प्रकार हम जब कहते हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग को कम करो, ये इस्लाह के इससे नियत से, इन्नमा अमाल बिन नियत, नियत का जो अमाल का जो दारोमदार है वो नियत पर डिपेंड करता है। हम इस्लाह की नियत से ये बात कह रहे हैं। हम इसकी नियत से, हम आपका अपमान करने की नियत से नहीं कर रहे। मुसलमान जब अटैक करते हैं वो अपमान की नियत से, वो आपको काफिर समझ करके कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। जी आगे। हाँ, तो बात तो वही हो गया ना, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, देखिए हम लोगों को सब हिंदू कहता है, इससे हम लोगों का ऐतराज नहीं है, क्योंकि जबकि हिंदू नाम हम लोगों का दिया हुआ नहीं है। वेद ने हमें आर्य कहा है, सनातनी कहा है, और भी मनुस्मृति को अगर ले लिया जाए तो उधर भी सनातनी कहा है हम लोगों को। तो इसीलिए हम लोग मतलब अपने आप को हिंदू नहीं कहते, और कोई भी प्रामाणिक शास्त्रों से ये सिद्ध नहीं है कि हम लोगों को हिंदू कहा गया है। जबकि स्वामी जी ने कुछ हवाला भी दिया है, तो मैं थोड़ा वीडियो चला के फिर वो हवाला सबके सामने पेश करूंगा, कहाँ कहाँ गलती किया वो भी मैं दर्शाऊंगा, तो सुनते जाइए। तो वो लोग कहता है कि हिंदू शब्द तो हमारा शास्त्रों में जिक्र नहीं है, और हिंदू शब्द मुसलमान कैसे रखा हुआ है? आप एक बात बताइए कि आप अपनी डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप फारसी डिक्शनरी में से लेके आ रहे हैं, ठीक है? फारसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, फारसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है, जहाँ जो अरबी भाषा का डिक्शनरी है जिसमें कुरान लिखा हुआ है, उस भाषा में लिखा हुआ है हिंदू का मतलब चोर, लुटेरा, ठीक है ना? उसी डिक्शनरी में आर्य का मतलब घोड़े का पिछाड़ी खूंटा लिखा हुआ है, उसको क्यों नहीं माना जब वहीं से लेना था? तो 1 मिनट रोकिए इनको जरा, जब वहीं से सारे अर्थ। विप्लव बाबू इनको रोकिए जरा। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर ये फारसी डिक्शनरी, जबकि फारसी बोल रहे हैं और अरबी बोल रहे हैं, कि अरबी में जिसमें कुरान लिखा है तो कुरान लिखा अरबी में, अगर अरबी डिक्शनरी में ये कहीं भी आर्य शब्द दिखा दे तो मैं इनका चेला बन जाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और जहाँ पर अरबी में आर्य लिखा है, ये बता रहे हैं कि अरबी डिक्शनरी में घोड़ा का पिछवाड़ा लिखा है, बताया है, अगर अरबी डिक्शनरी से ये दिखा दे, बता दे, तो मैं इसका चेला बन जाऊंगा। मैं यहाँ चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ। आगे चलिए। आगे बोलिए। उनका संपर्क टूट गया शायद। विप्लव जी नहीं आ रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है।
हाँ सुनाई दे रहा है? थोड़ा मेरा हाँ सुनाई दे रहा है, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ हाँ बोलिए, रहिए, बोलते जाइए। जी जी सुनाई दे रहा है। तो देखिए, अमृतानंद जी को उर्दू क्या होता है, अरबी क्या होता है, फारसी क्या होता है, इसका इल्म है नहीं। कुरान किस जबान में है उसका भी इल्म नहीं है। अब डिक्शनरी कहा जा रहा है, अब डिक्शनरी को अरबी या उर्दू या फारसी में क्या कहा जाता है वो भी उसे मालूम नहीं। इसे अलिफ से लेकर अलिफ बे से कुछ भी पता नहीं। इसने उसका मतलब फारसी डिक्शनरी का मुतालबा कर लिया है। ये तो बड़ा बेवकूफी वाला बात है। कभी कोई इसे अगर पूछ लिया जाए, भाई लुगत का नाम सुना है आप? अगर लुगत का नाम सुना है तो वो तो वही सोच में पड़ जाएगा लुगत क्या चीज होता है, जबकि इसे पता ही नहीं लुगत और डिक्शनरी एक ही चीज है। फिर लोग आपको कहीं सौगात समझने लगे। बोलिए संदीप। हम बिलफर्ज ये मान लेते हैं इनके शायद आज को खत्म नहीं होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ स्वामी जी की बात सही है कि ये आर्य का मतलब वो जो उन्होंने कहा है वो वही होता है। तो वो कह रहे हैं ना, हमारे शास्त्रों में आर्य शब्द, आर्य नाम ईश्वर पुत्र है, आर्य ईश्वर पुत्र के लिए कहा गया है, राम जी के लिए आर्य कहा गया है, कृष्ण जी के लिए आर्य कहा गया है। और तमाम किताबों में जो कि हिंदू और हमारे नजदीक जो मुत्तफक वाले जो किताबें हैं, रामायण हो, वेद हो, ये सारी किताबों में आर्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो प्राचीनतम उसका अर्थ हम लेंगे। हिंदू शब्द कहाँ है? 1000 साल पहले की एक डिक्शनरी में आप मुझे हिंदू शब्द दिखा दीजिए, मैं आपका चेला बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी हिंदू देखिए, वहां पर भी पा जाएंगे। थोड़ा जल्दी आज शेष करना है पंडित जी, थोड़ा हाँ टॉपिक की बात करिए, अच्छा था। अच्छा ठीक है। हाँ तो जबकि इसने भी यहाँ भी एक गलती किया है, तो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए आर्य हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें वेद से आर्य शब्द मिला है, सनातनी हमें वेद से मिला है, इसलिए कहते हैं। हिंदू शब्द हमें मिला है फारसी या अरबी या उर्दू डिक्शनरी से, वो अलग बात है। हम फारसी डिक्शनरी से आर्य शब्द को नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक शब्द का शब्द मतलब उत्पत्ति होता है। तो शब्द उत्पत्ति जहां से होता है हमें वहां से ही लेना चाहिए। अगर इंडिया शब्द को अगर मैं संस्कृत में खोजना चाहूँ तो मूर्खता होगा। इसीलिए जो जहां से जिसका उत्पत्ति है हमें उसी से ढूंढना चाहिए। अरबी में आर्य शब्द का है या नहीं है वो तो अलग मसले में चला जाएगा, पर हम लोगों को सोचना चाहिए जो वो वर्ड आ रहा है कहाँ से, इसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। तो अभी तो ये कुछ इनको मैं ये बताना, मतलब ये उसका नाम लेगा। इनको हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा ये है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और हेतु ये है क्योंकि हिंदू शब्द की उत्पत्ति वैदिक शास्त्रों से नहीं है, इसलिए नहीं, मैं उन्हीं का शास्त्रों से दिखाऊंगा। हाँ, मैं उनका शास्त्रों से ही दिखाऊंगा हिंदू शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। चलिए आगे। हाँ चलिए, लेना है तो सारे लो ना। आपको राम कोश नहीं दिखा, मेदिनी कोश नहीं दिखा, हमारे शब्द कोशों में जब हिंदू शब्द का आता है तो वहां से लो ना। तुम्हें अरबी से क्या लेना देना है? बंगाल में दादा कहते हैं। हाँ भाई को। मैं बंगाल से ही हूँ, मैं बंगाल से हूँ। बंगाल में दादा भाई को कहते हैं, ठीक है। हाँ, और उत्तर प्रदेश में दादा पिताजी के पिताजी को कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश वाला लें कि उत्तर प्रदेश वाला लें? अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो बंगाल वाला लेंगे कि उत्तर प्रदेश वाला लेंगे, बताना जरा। हाँ वो तो है ही, गलत है ना। तुम जब किसी को भी तुम टारगेट करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई टारगेट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए मैं खंडन यहीं पे कर सकता था, क्योंकि मैंने एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में उसके पास गया हूँ। क्योंकि अगर मैं आर्य समाजी बनकर जाता तो वो 2 मिनट भी बात नहीं करता, क्योंकि इन लोगों का हिम्मत नहीं है कि सामने वैसे डिबेट कर ले। वो भी बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ कोर्स का नाम ने स्वामी जी ने कहा है, तो मैं आप लोगों के सामने वो कोर्स निकाल कर दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल बात कहाँ से शुरू करता है ये लोग। मैंने स्क्रीन शेयर किया हूँ, पंडित जी थोड़ा देखिए इसको।
देखिए ये है अमरकोश, जिसका जिक्र स्वामी जी ने किया है। पर अमरकोश के लेकर दो मान्यता है। कुछ लोगों का कहना है कि चतुर्थी शताब्दी का मतलब 4th सेंचुरी के टाइम का है, और कुछ लोगों का कहना है 7वीं शताब्दी का है। मतलब यहाँ से ये भी साबित हो रहा है कि अमरकोश, जिस कोश का नाम पंडित जी ने मतलब स्वामी जी ने लिया है, वो 2000 साल पुराना नहीं है। और पंडित जी मतलब स्वामी जी ने यहाँ एक बात ऐसा भी किया है कि इस्लाम कब से आया। भाई इस्लाम 1400 साल से आया, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अरबी भी 1400 साल से आया। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले भी अरबी था, हो सकता है उधर भी हिंदू शब्द यूज होता होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो इतना भी आवाज दाद है, बाप दादा जितना भी है, वो तो अरबी में ही बात करता था। हो सकता है उधर से भी है। इसलिए परफेक्ट होकर कह देना 1400 साल, इससे बात नहीं बनेगा, क्योंकि 1400 साल से पहले भी हिंदी जो मतलब अरबी जुबान थी। तो एक कोश का नाम स्वामी जी ने लिया है, और दूसरा एक लिया है मेदिनी कोश। अब देखिए यहाँ साफ लिखा है मेदिनी कोश रचना 14वीं शताब्दी मतलब 14th सेंचुरी का, मतलब आज से करीब 600 साल पुराना है। तो भाई आज से 600 साल पुराना किसी ग्रंथ का मतलब डिक्शनरी या कोश का रेफरेंस हम कैसे मान ले? तो हम तो कहते हैं कि इस्लाम से आया है ये सब। अच्छा, और एक कोश का नाम दिया है, वो है राम साहित्य कोश। इसका फर्स्ट एडिशन 1915 में हुआ, पी रामलाल शास्त्री के द्वारा। न्यू करंट है, कम से कम 150 साल पहले का। अब इसका प्रमाण दे रहा है। अब बताइए, और जितना भी ये मतलब आप अमरकोश ले लीजिए या मेदिनी कोश ले लीजिए या फिर रामकोश ले लीजिए, ये सब के सब शास्त्रों में नहीं आता है। किस इन लोगों को तो पता नहीं कि शास्त्रों में कौन कौन सा ग्रंथ आता है, शास्त्र के बाहर कौन सा ग्रंथ है, इन लोगों को पता नहीं। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब कोई ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है, आम इंसानों ने लिखा है, और बहुत कारण का लिखा हुआ है। मतलब इस्लामिक पीरियड से पहले का नहीं है, सभी इस्लामिक पीरियड के बाद में। इसीलिए इसका रेफरेंस लेकर हम लोगों को बताना ये गलत हो जाएगा। चलिए मैं एक थोड़ा बढ़ सकता था, पर मैं इसको रोक के थोड़ा वीडियो देख कर फिर बात करना चाहूंगा। हाँ पंडित जी, रिसीव कीजिए। हाँ, वो वीडियो चालू करिए। हाँ, आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने इस सवाल आर्य समाज से पूछा था, तो वो लोग का कहना है कि नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि आर्य शब्द का अर्थ उधर गलत लिया गया है, मतलब फारसी या अरबी डिक्शनरी में। तो इस सिलसिले में मेरा एक बात हुआ था, तो वो कह रहा है कि नहीं, वो लोग तो उन लोगों ने तो हमारा नाम आर्य नहीं रखा है, हमारा नाम आर्य तो वेद में रखा है। हिंदू थोड़ा रखा है, फिर वही बात, हमारा नाम हिंदू किसने रखा है? तो उन लोगों आर्य समाजियों का कहना है कि हिंदू नाम मुसलमान को दिया हुआ है। ये लोग इतने बेवकूफ बनाते हैं, इनकी इतनी कमियां हैं। आप देता है पंडित जी। आप सोचिए कि अगर हमारे देश में आज भी 80 करोड़ हिंदू हैं और आर्य समाजी आधे % भी नहीं है पूरे देश में, 10 लाख की संख्या है इनकी। तो जब सब आर्य ही थे तो 10 ही लाख क्यों बचे हैं? और सब हिंदू कैसे हैं? तुमको हिंदू का सही अर्थ ही नहीं पता है। तुम लोग पुराणों में एक पुराण है, हाँ, जिसे भविष्य पुराण कहा जाता है जी, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने हिंदू नाम रखा है। भविष्य पुराण में कहाँ लिखा हुआ कि मुसलमानों ने हिंदू नाम रखा है? मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। अरे एक सेकंड सुनो महाराज जी, ये ना ये इस तरह की बात है। मुसलमान बने कब? 1400 साल पहले। हाँ, अब भविष्य पुराण लिखा कब गया है? भविष्य पुराण तो बहुत बाद में लिखा गया ना, क्योंकि उधर अकबर का भी नाम है, महात्मा गांधी का भी नाम है। नहीं, बाद में किसने लिख दिया? मतलब भविष्य का मतलब क्या होता है? अब देखिए पंडित जी, यहीं से फंसना चालू हो गया इन लोगों का। वो प्रमाण दे दीजिए। यहीं से फंसना चालू हो गया।
वो हवाला उठा करके दीजिए। देखिए, हिंदू नाम उस समय है मुगल काल में, जब मुगल पीरियड में भारत को दखल किया और भारत के बहुसंख्यकों के ऊपर जब उन्होंने जजिया टैक्स लगाया, तुम लोग पुराणों में पुराण है। हाँ, ওইটা বন্ধ করেন। देखिए, आप सोचिए कि अगर हमारे देश में आज भी 80 करोड़। अच्छा, वो थोड़ा कुछ बोलना था इसलिए चला है। कुछ बोलना है पंडित जी को? अब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू नाम मुगल काल में जब मुगलों ने अपना वर्चस्व कायम किया भारत पर, तो भारत के जो बहुसंख्यक लोग थे उन पर जो जजिया टैक्स लगाया, उन जजिया टैक्स जिन पर लगाया उन्हें उन्होंने हिंदू कह के पुकारा। यहाँ से बात आई है। आप भविष्य पुराण से दिखाना चाहते वो दिखाइए। अच्छा, रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जी जी। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। ये काउंटेंट की बात करता है, मतलब काउंट में आर्य समाजी कितना है इसके ऊपर चला गया है। तो भाई, अगर इसी मेयार को ले लिया जाए तो तादाद में तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, तो क्या क्रिश्चियन को सही मान लिया जाएगा? नंबर 1। उसके बाद इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट में है, तो क्या उसको भी सही मान लिया जाएगा? अच्छा, उसके बाद शंकर परंपरा का जितना है वो ज्यादा है, मतलब वो सही है। वैष्णव उससे कम है, मतलब वैष्णव गलत है। क्या ऐसा? अगर ऐसा ही हो जाता है जैसे स्वामी जी ने कहा है, तो फिर जो कुरुक्षेत्र के जंग हुआ था, मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध, उसमें पांडव 5 थे, उसकी अगेंस्ट में 100 भाई थे। तो हक बातिल किसके तरफ है? तादाद की तौर पर अगर देखा जाए तो तादाद में तो कम था पांडव, यानी मतलब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, तो दोषी यहाँ तो पांडव बन गया इन लोगों के बात से, क्योंकि तादाद कम है। और सब तादाद कम होना या तादाद ज्यादा होना ये मेयार नहीं है सत्य और असत्य के बीच। ये मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद अब देखिए, जबकि मैंने कहा हूँ भविष्य पुराण का रेफरेंस दिया हूँ, तो शायद ये सब तो मतलब जितना भी पौराणिक लोग है, ये तो वेद को तो पढ़ता ही नहीं और सही सही पुराण को भी नहीं पढ़ता। अगर पुराण को पढ़ लेता ना तो यह भविष्य पुराण द्वितीय खंड, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व, खंड नंबर 1, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 36 और पेज नंबर 272 साफ साफ लिखा हुआ है। और सप्त हिंदू के स्थान पर हप्त हिंदू का प्रयोग जौवनों की भाषा में किया जाएगा। अब जौवन किसे कहा जाता है? जौवन, जौवन नहीं, जौवन। पंडित जी, हाँ, जौवन किसे कहा जाएगा? यमन, हाँ, यमन माने मलेच्छ, वही मुसलमानों को कहा गया है। यही तो है मुसलमानों का दिया हुआ नाम, क्योंकि आप देख लीजिए भविष्य पुराण। अब चैलेंज कर रहा था, फिर मैं बाद में और भी बहुत कुछ वीडियो में सुनते जाएंगे, फिर पता चलेगा कि भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा है। जबकि उसने दलील दिया अमर कोश का, मेदिनी कोश का, ये ऋषिकृत नहीं है। और हम लोग भी पुराण को ऋषिकृत मानते नहीं, पर स्वामी जी मानता है। स्वामी जी मतलब भविष्य पुराण या भागवत पुराण इसको ऋषिकृत मानता है। चलिए उसी का मान लेते हैं। तो उसके नजदीक जो ऋषिकृत ग्रंथ है भविष्य पुराण, इसमें कहा गया है कि हिंदू नाम रखने वाला जौवन की भाषा में, यानी मुसलमानों की भाषा में। यानी मुसलमानों की भाषा क्या है? अरबी। मुसलमान का भाषा क्या है? फारसी। उर्दू तो बहुत बाद में आया है, 200-300 साल पहले आया है। उससे पहले तो मुसलमान का जवानी था अरबी या फारसी। उर्दू तो भारतीय भाषा है। हाँ, वो तो 200-300 साल पहले। अभी उर्दू मुसलमान बोलता है, ठीक है, मान लिया जाएगा, पर 200-300 साल पहले का है। उससे पहले का तो फारसी जुबान या अरबी जुबान हो तो मुसलमानों का ही है। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि मुसलमानों की जुबान से या जोगों की जुबान से बताया गया है। भविष्य पुराण खुद कह रहा है कि मुसलमान का मतलब हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा प्रमाण तो होगा नहीं कुछ, इसे चैलेंज करके दिखाइए। अब इस बात को किस तरीके से घुमा रहा है कि भविष्य पुराण कब लिखा गया, भविष्य पुराण का अर्थ क्या होता है। भाई, भविष्य पुराण कब लिखा गया, इसका अर्थ क्या है, इससे हमें कोई तो मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग इसे मानते भी नहीं, आप लोग मानते हैं। मैं बात को अगर यहाँ अगर ज्यादा छेड़ देता तो फोन काट के भाग जाता, तो फिर इनका हकीकत सबके सामने उजागर नहीं होता। इसलिए मैंने बहुत एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म में रहकर क्या बोलते हैं उसे,
सम्मान के सहित इससे बात किया हूँ। मैंने कहीं हॉट हुआ नहीं या गर्म नहीं हुआ उसके ऊपर। चलिए जी फिर विप्लव आगे दा, सुनते हैं क्या। आप बोलिए, कुछ लैपटॉप बोलना है। में जुड़े हैं ना? हाँ, एक काम कीजिए, 2 लिंक मैं दिया हूं, ये 2 लिंक खोल करके आप दिखाइए ये प्राइवेट चैट में। अच्छा। तो अच्छा, इस पे मैं दलील, क्योंकि मेरे उस्ताद का कहना, हमारे उस्ताद का कहना है कि बात करो तो दलील के साथ। ये मैं 2 दलील दे रहा हूं। विप्लव दा, आप स्क्रीन में शो कीजिए, मैं इसका ये बता देता हूं। इस्कॉन के श्रीला प्रभुपाद जी, जिनके समर्थक स्वामी पंडित जी अमृतानंद रिसीव जी कीजिए। है, स्वामी अमृतानंद जी इस्कॉन के जो संस्थापक है श्रीला प्रभुपाद जी, वो श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जो है हिंदू नहीं है, हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आपको आर्य समाज से दिक्कत है, इस्कॉन से दिक्कत नहीं है, तो ये दोहरा नीति क्यों आप दिखा रहे हैं? अच्छा, ये तो आपको मैं ये दिखाया, इसको थोड़ा ये कीजिए, बड़ा कीजिए। श्रीला प्रभुपाद सेज दैट वी आर नॉट हिंदू। श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के मानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। उन्हीं की वेबसाइट से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा नीचे कीजिए, उनका क्या कोट है, उन्होंने क्या बोला है, वो आप देख लीजिए। यू मे कॉल द, हाँ बस, यू मे कॉल द वेदास हिंदू, बट हिंदू इज ए फॉरेन नेम, वी आर नॉट हिंदूज। श्री ईशोपनिषद इंट्रोडक्शन, ईशोपनिषद के भाष्य करते हुए श्रीला प्रभुपाद जी ने ये बात कहा कि हम हिंदू नहीं है। तो ये ऐतराज आप पहले ये पर कीजिए, छोड़िए इसको, अरे आर्य समाज को छोड़िए। आप जिस संप्रदाय से आते हैं, रामकृष्ण मिशन, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक, वो तो कोर्ट तक पहुंच गई थी कि हम हिंदू नहीं है, इस पर विचार दो। और रामकृष्ण मिशन की मैं बात कर रहा हूं, वो आप खोलिए, मैंने दूसरा एक लिंक दिया है, वो एक आर्टिकल है जहां पे बताया गया है कि रामकृष्ण मिशन, दूसरा आर्टिकल खोलिए विप्लव दा, उसमें रामकृष्ण मिशन बाकायदा गया कोर्ट में जाकर के वो बोल रहा है हम हिंदू नहीं है, इस पर आप फैसला दीजिए। वो रामकृष्ण मिशन का दिखाइए, जिस संप्रदाय से ये खुद आते हैं, तो उस पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं, उस पर ऐतराज इनको नहीं हो रहा है। रामकृष्ण, व्हाई डिड द रामकृष्ण मिशन सेज दैट वी आर नॉट हिंदूज। आगे नीचे कीजिए, ये आर्टिकल का ये है, ए कपल ऑफ मंथ्स एगो आई हैड ए वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर करें, बस couple of months ago I had a very interesting discussion on karma yoga with a friend Amit. Someone along I spoke of the super karmas of Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission. That's what when Anil asked me a question, do you know that the mission had declared themselves to be non-Hindus and asked for minority status? तुमको पता है कि रामकृष्ण मिशन ने एक समय अपने आप को नॉन हिंदू डिक्लेयर करके अपने लिए माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी यानी अपने लिए अल्पसंख्यक का स्टेटस मांगा था। आई वॉज शॉक्ड, हाउ कुड द फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन सेज दैट वी आर नॉट हिंदूज। कैसे हो सकता है, मैं तो शॉक हो गया। नहीं, तो वो संपत्ति बचाने के लिए किया था, जो संपत्ति बेहाथ ना हो जाए इसलिए। हाँ, तो ये सारा इसमें ये पूरा जो है वो बताया गया है कि रामकृष्ण मिशन में किस तरीके से कोर्ट में जाकर, बाकायदा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, मैं चूंकि लैपटॉप में नहीं हूं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में रामकृष्ण मिशन जाकर के ये डिक्लेयर किया था कि हम नॉन हिंदू हैं, हमें माइनॉरिटी स्टेटस दो। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, कोई अपने आप को जो भी कहे, यह इल्जामी जवाब मैं दे रहा हूं। तो भाई ये इस्कॉन भी ये काम कर रहा है, आपके अद्वैत परंपरा में भी ये काम किया गया, आपको आर्य समाज से दिक्कत है, इन दोनों से दिक्कत नहीं है, तो फिर यानी आपके फिर पेट में कहीं और मरोड़ है, कहीं दूसरी जगह आपको मरोड़ लग रही है। तो इन पर पहले बात कीजिए, इस पर पहले बात होगी कि पहले रामकृष्ण मिशन ने अपने आप को लीगली रूप से हिंदू ना कहलाने के लिए कोर्ट में क्यों गए, और श्रीला प्रभुपाद जी ये क्यों कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। इन दोनों विषय पर पहले बात किया जाएगा, फिर आर्य समाज को आप छोड़िए जी। आगे तो इसे काट कर देता हूं।
हाँ पंडित जी रेसिपी है। और पुराण से जो आप दिखा रहे तो वो दिखाइए जो व्हाट्सएप में दिखाया। अच्छा, वो तो दिखा चुका हूं मैं, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लीजिए पंडित जी, एक टाइप पे सबका फोटो आएगा तो अच्छा होगा दिखने में। हाँ देखिए, इधर भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व खंड नंबर 1 अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 36 और पृष्ठा नंबर 272, यहाँ साफ साफ लिखा है कि पुराणों में हिंदू सब मुसलमानों का दिया हुआ है। इससे बड़ा तो प्रमाण किसी के पास नहीं चाहिए। हाँ, जब पुराण को यही लोग मानते हैं तो इनको अपने ग्रंथ से ले प्रमाण। ये लोग कहाँ मानते हैं, पढ़ते तो कुछ नहीं, लोगों को सिर्फ ठगता है। पढ़ता कुछ तो हिंदू के लिए बहुत कुछ सोचता है। जैसे पौराणिक तो नरसिंहानंद सरस्वती भी पौराणिक है, पर वो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। ये लोग क्या कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा जी बन के बैठा हुआ है। इन लोगों के लिए सनातन धर्म बदनाम होता है और कुछ नहीं। अरे हिंदू की बात जब कर रहे हैं तो स्वामी श्रद्धानंद जी को कहाँ आप निकाल पाएंगे? जो लोग ये कहते थे कि यहूदियों की तरह हमारे यहाँ लोगों ने सिस्टम बना रखा था, यहूदी कहते हैं हिंदू जन्म से होता है, और जो ये है स्वामी श्रद्धानंद को तो कश्मीर से धक्का मार करके निकाल दिया था कि मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाया जा सकता। तो ये आज जो घर वापसी हो रहा है, ये तो स्वामी श्रद्धानंद तो बात की बात है, ऋषि दयानंद ने ही इसको बड़े रूप में प्रचार किया। उससे पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं ऋषि दयानंद पहले है, उससे पहले भी ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भी शुद्धि का काम किया था। लेकिन आम रूप में हिंदुओं में ये राइज नहीं था कि जो हिंदू है वो बाहर से मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। ये तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसको व्यापक रूप से इसको प्रचार किया, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है हिंदू संगठन, और वो शायद हिंदू महासभा के वो बड़े पोस्ट में भी थे। तो हिंदू शब्द हमें मत बताओ, हमारे हिंदू शब्द हिंदू बनाने के लिए हमने तो पेटेंट ले रखा है आर्य समाज ने। भाई सर्टिफिकेट आर्य समाज से ही निकलेगा कि मुसलमान अगर हिंदू बनेगा तो, और उसी आर्य समाज का विरोध आप कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसका सर्टिफिकेट नहीं देखता है, प्रमाण पत्र नहीं दे सकता जी। हिंदू शब्द से हमें नफरत नहीं है, हम लोग अपने आप को हिंदू इसलिए नहीं कहते क्योंकि शास्त्रों में हमें नहीं कहा गया, बस, और कुछ नहीं। अगर शास्त्रों में एक बार भी बता दिया होता तो अवश्य हम लोग बोलते। इससे हमें हिंदू शब्द से नफरत नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं मानते। अगर होता तो जरूर। अगर हम ये कहे कि हम हिंदू है और कोई मुसलमान अगर ये कहे ये हिंदू शब्द कहाँ है तुम्हारा रामायण में, वेद में, क्या जवाब देंगे बताइए? इसलिए बेहतर है, फंस जाएंगे वहां पे। जब भी ये सब कोष का हवाला देंगे, बोलेंगे इसका डेटिंग, इसकी जो ये है, इसका जो डेटिंग है या इसका जो कालखंड है, ये कालखंड 500-600 साल से ज्यादा जाता नहीं है, तो फिर वहां पे तो फंस जाएंगे ना। इसीलिए हम लोगों का एक एक अकीदा, हमारा एक एक विश्वास जो है वो किताबों पर आधारित है। इसलिए आर्य समाज के सामने कोई दांत उठा नहीं सकता, मुंह उठाएगा तो दांत खुल करके हाथ में आ जाएगा। अनूप राणा जी ने क्या लिखा है, पढ़िए संदीपन जी। जी पंडित जी सादर नमस्ते, बहुत बढ़िया किया, इस पाखंडी स्वामी को जवाब दे रहे हैं, धन्यवाद जी। अब ये है चलिए, अब पाखंडी है क्या है वो तो वो वही जाने, वो लोग जो लोग उनको मानते हैं। बहरहाल हम उनसे इल्मी गुफ्तगू या इल्मी उनका रद्द कर रहे हैं, हमारा उनका कोई जाती दुश्मनी है ही नहीं। अब उन्होंने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है वो करते रहे जी। पर्सनल अटैक तो हम लोग भी नहीं करते, पर सच्चाई तो उजागर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो चलिए पंडित जी वीडियो चालू करते हैं, आगे बढ़ी। और आर्य समाजी आधे % भी नहीं है पूरे देश में, 10 लाख की संख्या है इनकी।
तो जब सब आ रहे ही थे तो 10 लाख क्यों बचे हैं? इसका जवाब मैंने दे चुका हूँ, क्योंकि संख्या के ऊपर सत्यता निर्भर नहीं करता। नहीं, अगर ये संख्या तो के ऊपर सत्यता निर्भर करता ना, तो कुरुक्षेत्र युद्ध में मतलब सत्यता कौरवों के साथ होता, क्योंकि वो लोग संख्या में ज्यादा था। अब देखिए, इस पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी मजहब का है, किसी पंथ का है, वो ईसाइयों का है, ईसाइयों के बाद मुसलमानों का है, मुसलमानों के बाद जाकर के हिंदुओं का, यानी उसमें मैं सबको ले रहा हूँ, हिंदू, आर्य समाजी, इस्कॉन वाले, सबको मैं लेकर के बता रहा हूँ, ये है। हाँ, मैं बता चुका हूँ, क्रिश्चियन ज्यादा है, यानी क्रिश्चियन ज्यादा है, इसका मतलब क्या क्रिश्चियन ही हक पर है? हक पर है क्या? अरे भाई, मच्छर 100 बच्चे देते हैं, गाय 1 बच्चा देता है, सुअर 10 बच्चा देता है, तो गाय 1 बच्चा देता है। तो ये इस बात की दलील है, जो चीज जितनी महत्व वाली होती है वो चीज उतने कम क्वांटिटी में पाई जाती है। जैसे गंदगी ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और जो अच्छी चीज है वो कम, जैसे सोना हो गया, वो कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो आप व्यवहार में भी देखेंगे, लेकिन मैं इससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहा हूँ। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जो चीज नहीं, अगर ऐसे ही पूछा जाए, अभी शंकराचार्य कितना है? हाँ, तादाद किसी भी चीज के बरहक होने की दलील नहीं है। जी, आगे। हाँ, आप बोलिए। अगर देख लिया जाए तो आज के जमाने में 3 या 4 या 3 ही शायद शंकराचार्य है, और आगे के जमाने में अगर फर्स्ट में चला जाए तो 1 ही था। अभी 3 है शायद, 1 में नहीं है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, 3 या 4 कुछ होगा। तो अगर आगे के जमाने में चला जाए तो तब आदि गुरु शंकराचार्य तो 1 था। इसका मतलब वो आदि गुरु शंकराचार्य सही नहीं था, अभी जो 4 है ये सही है। ये मानेगा क्या इस बात को? नहीं मानेगा। तो पंडित जी 5 मिनट होते होते ही आपका 1 घंटा हो गया, क्या करेंगे आप? 2-3 एपिसोड में कंटिन्यू करना पड़ेगा शायद। नहीं, अमृतानंद जी भी 2-3 एपिसोड चला रहा था जी। अमृतानंद भी 2-3 एपिसोड चला रहा था। हम लोग सोचते हैं उस तरह में हम लोग भी चलाएंगे, कोई बात नहीं, चलते रहिए। और किन के साथ एपिसोड चला रहे हैं जिसको उनको हिंदू कुछ पता नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं उससे कितना मिनट हुआ, उसे क्या पता? तू का सही वो बोल क्या रहा है? मैं आपको बता, पुराणों में एक पुराण है, हाँ, जिसे भविष्य। वीडियो कंटिन्यू करूं या आप कुछ बोलेंगे संदीपन जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ। वो एक वीडियो में वो जिसके साथ आर्य समाज को एक्सपोज कर रहा है, वो कह रहा क्या है, वो मैं भी लैपटॉप में होता तो वो क्लिप भी चला था। वो कह रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता, ये वेद का वचन है। अब बताइए इस लेवल का ये खयानत करने वाला वो आर्य समाज पर जो है उंगली उठा रहा है, जो कि उसको जो सब घंटा हिलाने वाले वेद और मनुस्मृति का ही ज्ञान नहीं है जी। अब वो ये सब बहुत बड़ा वेद पढ़ने वाला सन्यासी नहीं है, ये सब घंटा, हाँ, ये सब वेद पढ़ने वाला सन्यासी नहीं है, ये सब घंटा हिलाने वाला सन्यासी है। बोलने में खराब लग रहा है क्योंकि एक सन्यासी को नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूं? खुद कह रहा है पंडित जी खुद कह रहा है। मैं एक पंडित जी सुन लीजिए, ये खुद कह रहा है कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं गाली दे सकता हूं। इसे पता ही नहीं सन्यासी व्यक्ति को गाली बकना गलत है। और ये खुद कह रहा है मैं सन्यासी हूं इसलिए गाली देता हूं। तो जिसे पता नहीं सन्यासी को गाली देना चाहिए या नहीं चाहिए, जिसे ये पता नहीं वेद और मनुस्मृति में फर्क क्या है, तो उससे आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये संदीपन जी पढ़िए, हमारे संदीपन जी पढ़िए, हमारे वैदिक संभाग जी क्या लिख रहे हैं। ओम नमस्ते गुरुजी, आपका कार्य को नमन व साधुवाद। स्वामी अमृतानंद परंपरागत किसी वैदिक गुरुकुल से नहीं पढ़ा, खुद मूर्ख, अंधविश्वासी और पाखंडी है, और दूसरों को शास्त्रों का गलत अर्थ करके मूर्ख बनाता। अरे देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने शास्त्र का गलत अर्थ, तो शास्त्र का अर्थ पहले वो जान लेना। उनको एक संधि विच्छेद देंगे तो वो नहीं बता पाएंगे जी। शास्त्र किसे कहता है इसी का मतलब उसे पता नहीं, शास्त्र कहाँ किसे जाता है इसको पता ही नहीं। नहीं, तो उसमें मेरा सवाल ये होगा कि शास्त्र का तालवेशा से क्यों आया, दंतसा से क्यों नहीं होगा?
अब शाह उम्र और बहुत शाह हो गया का ही पंडित ज्ञान जी, नहीं है, हैं? उम्र बहुत हो गया है। इस ऐसा सवाल पूछेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर पुलिस हम लोगों को पकड़ के लेके जाएगा। ऐसा सवाल पूछिए मत। हम देखिए नित्यानंद जी का ये उम्र बहुत हो गया है। आप अगर एक 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 कोई यादव जी हैं, वही यादव जी क्या लिख रहे हैं, मैं पहले सुना दूं पढ़ के। आर्य समाज दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है और आर्य समाज ही आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन आर्य लोगों का ख्याल है। समाज, एक मिनट भाई, हरिओम जी, यादव जी, आर्य समाज दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। अगर खत्म होता गया तो तुम पाए कहां से आर्य समाज को? तुम आर्य समाज को कहां से पाए जब खत्म होता जा रहा? तो सूरज को कोई बोले खत्म हो जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा क्या? चांद खत्म हो जाएंगे? जब तक चांद और सूरज है तब तक आर्य समाज है। आपस में लड़ना ये इसलिए है कि ज्ञान में निखार आएगा, अपने कमी को दूर करेंगे लोग, इसलिए आपस में इसलिए लड़ते हैं। आपसी लड़ाई इसलिए है कि ज्ञान में निखार आने के लिए और सच्चाई को उजागर करने के लिए। सच किन के पास है? यहाँ ज्ञान की लड़ाई होती है। यहाँ पर तुम जैसे मूर्खों की लड़ाई नहीं है, जैसा मूर्ख ये हमास वाले लड़ रहे हैं, ऐसे मूर्खों की लड़ाई नहीं है। अब उस पर लड़ाई की जहां तक बात है, तो लड़ाई फिर अगर आप अद्वैत परंपरा में भी जाएंगे, देखिए ये सब इल्जामी जवाब है। मैं चूंकि आपने ये बात बोला, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है। ये आप पूरी के शंकराचार्य जी या जो शंकराचार्य परंपरा के हैं वो भी अद्वैती है, अद्वैत को मानते हैं। और जो शंकर परंपरा के नहीं है, जो विवेकानंद जी के परंपरा के हैं, या जो ये क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन के परंपरा, वो भी अद्वैती है। इन दोनों में भी आप देखिए मतभेद है। एक जाति प्रथा को जन्म से मानते हैं, एक जाति प्रथा को जन्म से नहीं मानते। दोनों के अद्वैत के परिभाषा में भी भिन्नता है। तो इसमें फिर वही चीज आ जाती है ना कि भाई आप जब ये कह रहे हैं कि आर्य समाजी में लड़ाई, तो फिर वो तो आपके यहाँ भी है। तो भाई नहीं, जब मैं कह टीचर आपके घर में है, ये अद्वैत तो सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ये किसी भी बात पर अद्वैत को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में खंडित हो जाएंगे या खंडन हो जाएगा। अद्वैत को सिद्ध करना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। अगर आप नारायण और नर में अंतर नहीं समझ पाए तो आप कहां से ईश्वर का सानिध्य लाभ करेंगे? जब दोनों को एक मान रहे हैं तो वो नारायण है, हम नर हैं। नर में और नारायण में अंतर नहीं है क्या? इसको जानते नहीं, इस भेद को जानते नहीं अद्वैतवाद वाले। तो नारायण का अंश होना ये कितनी बड़ी भूल है कि अंश तो तब होगा, वो ठोस होगा, तरल होगा या गैस होगा, तभी तो अंश निकालेंगे। वो क्या है इसका ही एक्सप्लेन करना संभव नहीं होगा। तो खैर ये 2-3 एपिसोड हम करेंगे इसके ऊपर। और ये भले ही अमृतानंद नाम रखा है इनके गुरु ने, पर ये धनानंद, अभी हमारे भाई संदीप देव जी ने धनानंद नाम रखा है इनका। उस बात में बाद में चर्चा होगा पंडित जी। पहले इसको खत्म कर लें, फिर इसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। क्या बोल रहे हैं? गुरुजी को सुनकर 6 साल पहले शाकाहारी बना। ईश्वर की कृपा से मेरी वाइफ शाकाहारी थी। आज लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए संदीपन जी, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। ये देखिए क्या है। जी 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 बिल्कुल। तो पंडित जी और कंटिन्यू करेंगे या इधर ही रोकने समाप्त कर दीजिए? 1 घंटा लगभग हो रहा है।
1 घंटा से ज्यादा हो गया। 5 मिनट। हाँ, इसमें लिख रहे हैं अमृतानंद जी की आयु अधिक हो गई है, इसलिए खाली समय में अपनी अज्ञानता और मंदबुद्धि का प्रमाण लोगों को देते रहते हैं और लोग अमृतानंद जैसे तथाकथित बाबाओं के चक्कर में पड़कर अंधभक्त बने रहते हैं। अब देखिए, इसमें मैं वही कहूंगा, ये केवल ये आर्य समाज का विरोधी हो तो ऋषि दयानंद को ढोंगी कहा है, ऋषि दयानंद को मतलब इतने अपशब्द कहे है, ये सन्यासी के लिए ये शोभा नहीं देता। हम फिर भी ये सन्यासी है इसलिए हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं। अगर ये मुसलमान होता तो फिर मेरा रुख और होता, लेकिन सन्यासी है उसका हम लिहाज रख रहे। तो ये व्यक्ति केवल इसका नहीं, ये गंगा जल में एकम सनातन भारत दल नाम का एक दल है, गंगा जल में पानी लेकर के उसके समर्थन में शपथ लिया है, उसको छोड़ करके आगे उसका खिलाफ प्रचार कर रहा है। तो ये तो है इनका इनके जुबान की कीमत। इसीलिए तो संदीप देव जी ने इसीलिए तो दानानंद बोला है जी। पौराणिकों को भी पंडित जी बहुत सारा कमेंट आया है, अपने गुरु को त्याग दिया। बहुत सारा कमेंट आया है, एक एक करके आप कमेंट ले लीजिए, कमेंट को ले लीजिए एक एक करके। बहुत सारा कमेंट लिख रहे हैं पंडित जी सादर प्रणाम, आपका कार्य सर्वोत्तम है, बहुत बहुत धन्यवाद है हर्ष बाबू चौहान जी। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे और इसी तरीके से आप भी सत्यान्वेषी बन जाएं, सत्य के साथ जुड़ें, सत्य को अपने जीवन में उतारें। ये देखिए एक साइट है जो मैं संदीपन जी को भी बताया था, ये कुरान प्रकाश पर एक तार्किक चिंतन, ये एक साइट बना है जो संपूर्ण कुरान 6236 आयतों पर टिप्पणी के साथ मैं लिखा हूँ। जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का 14 समुल्लास लिखा है, उसी बेस पर संपूर्ण कुरान 114 सूरतों के साथ मैं ये साइट बनाया हूँ। ये हमारे मित्र ने बनाया है, ये पेज मेरा है। आप लोग इस पेज में कुरान के संदर्भ में जा सकते हैं। जी जी पंडित जी, ये है जी, ये है आर्य विद्वानों के काम का नमूना हिंदू समाज के लिए। आर्य विद्वानों के काम का नमूना है। आर्य विद्वान ये हवा में नहीं है कि फूक फूक मारोगे और उड़ जाएगा, ये आर्य समाज है, फूक मार दोगे उड़ जाएगा। तो ये देखिए ये कमाल है। ये इस तरीके से ये मेरी पुस्तक अमेरिका से छपी है। ये है कुरान की यथा स्थिति, यह अमेरिका से प्रकाशित हुई है। यह है कुरान की भूमिका, यह अमेरिका से प्रकाशित हुई है। नहीं ये पंडित जी, ये सब अमृतानंद जी को ऐसा कार्य करने देना चाहिए। वो कर पाएंगे क्या? आसमानी किताब ये सब मेरी लिखी हुई है। इसमें ये बकायदा कुरान के आयतों के साथ है, सचित्र है, कहीं कहीं ये कुरान के आयतों के साथ है जी। देखिए इस तरीके से सब पा जाएंगे। ये सारा हवाला लेकर के ही मैं लिखा हूँ। ठीक इसी तरीके से कुरान पर स्वस्थ चिंतन, जो आप मेरा साइट देखा आप लोगों ने, कुरान पर स्वस्थ चिंतन, केवल इतना ही नहीं, यहाँ बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। ये 6 पुस्तकें हैं, वो 6 पुस्तक उठा के देखा। ये ऐसी किताबें लिखने में ये जो गाल बजाने वाले लोग हैं, इनके दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे ये सब किताबें लिखने में। बात करते हैं, काम का काज का कुछ नहीं है, दुश्मन अनाज के हैं जी। ये किताब पंडित जी एक ने कमेंट किया है। एक मिनट, एक कमेंट किया है, बोल लीजिए। ये मेरी किताब मंगवाने के लिए ऋषिदेव.com से आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषिदेव का नंबर 9818704609। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 98187046
09 ये ऋषिदेव का नंबर है, यहाँ से पुस्तक मंगवा सकते हैं। और भाई मगनलाल जी द्वारा जो हम लोग वैदिक साहित्य वितरण करते हैं इस प्रकार से है। भाई मगनलाल जी का नंबर है, ये हमारा संपूर्ण भारत भर में ये काम चल रहा है। भाई मगनलाल जी का नंबर ये है 7666777743। किसी को भी वैदिक साहित्य मंगवानी हो केवल अपना एड्रेस ही भेजना होगा पिन कोड के साथ, और बिना आपके खर्चा दिए, बिना खर्चा लगे आपके घर में ये पुस्तक पहुंच जाएगी। उसमें मेरी पुस्तक भी पा जाएंगे आप। तो इस तरीके से हाँ को क्या बोल रहे थे विप्लव जी, क्या कमेंट्स लिखा है, क्या किसने कमेंट्स? नॉलेज आशीष जी ने कहा है कोरोना भी तेजी से फैल रहा है, तो क्या वो भी सच अच्छा है? यति नरसिम्हानंद दोगला व्यक्ति है। अब खैर क्या है, मैं हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। वैदिक संवाहक जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए संदीपन जी। अमृतानंद जी की हरकतें देखकर लगता है कि यह भी अपने भविष्य में एक अलग संगठन या मत बना लेंगे, जैसे वर्तमान में व्यासपीठ, ब्रह्म कुमारी, ओशो इत्यादि ने अपने आश्रम व संप्रदाय बना रखे हैं। हो सकता है। अब आज मैं आप दोनों को बताऊं, विप्लव जी को और संदीपन जी को। आज एक आनंद मार्गी ने मुझको फोन किया। आनंद मार्ग जानते हैं आप लोग? जी 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 जी। आनंद मार्गी एक, वो भी लाल कपड़ा पहनते हैं, सन्यासी वेश। हाँ, और यहाँ कलकत्ता शहर में पिकनिक गार्डन में उन लोगों का कार्यालय है, संस्था है, आश्रम है। तो एक आनंद मार्गी ने मेरे से फोन करके बताया कि आपका विचार हमें अच्छे लगते हैं, मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, आप हमें एक समय दीजिए, एक दिन वैदिक संस्कृति पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जब आपको समय मिले तो आप संपर्क कर लेना। तो सच्चाई के नजदीक लोग आ रहे हैं, सच्चाई को छुपा कर रखा नहीं जा सकता। सत्यम मेवे जयते नितम सत्येन पंथा वितरतो देवयाना, ये सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। इसीलिए मैं अधिक न लंबा करता हुआ इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। इस वीडियो पर कई एपिसोड हम लोग करेंगे और कई एपिसोड के माध्यम से स्वामी अमृतानंद को अमृत चिखाएंगे, वेद का अमृत इनको चिखाना होगा। तो आज भर के लिए हम 12, 13, 14 मिनट ज़्यादा हो गया है, आज भर हम यहीं तक ही वाणी को विराम देते हैं। और हमारे दोनों विद्वानों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि समय निकाला है आप लोगों ने, और इस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में आप लोग अग्रणी हैं, और हम सब मिल करके ये काम को अंजाम दे रहे हैं, देते रहेंगे मरते दम तक। इन्हीं शब्दों के साथ संदीपन जी को भी नमस्ते, माननीय प्रोफेसर साहब को भी नमस्ते। हमारे कर्नल साहब तो शायद चले गए, तो आप लोग दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं सबको साधुवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको नमस्ते है, हार्दिक नमस्ते है सबको, और सबको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पर ही इस कार्यक्रम को रोक रहे हैं। कहिए भारत माता की जय।